नमस्कार, आपका स्वागत है खबर देवरिया में। सभी प्रकार की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए आपका भरोसेमंद चैनल खबर देवरिया। आप देख रहे हैं खबर देवरिया। राष्ट्रीय मतदान जागरूकता का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हो, वे अतिशीघ्र अपना वोटर आईडी बनवा लें। इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा अलग अलग तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र देवरिया के द्वारा सलेमपुर ब्लॉक में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके आयोजक युवा वॉलंटियर राहुल मल्ल रहे। इस कार्यक्रम में श्री राजधारी इंटरमीडिएट कॉलेज चकरा गोसाई के विद्यार्थियों द्वारा रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आकाश कुमार पहले, अर्चना चौहान दूसरे, रंजना यादव तीसरी स्थान पर रही। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव अवतार के द्वारा छात्र छात्राओं को निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाते हुए कहा कि मतदान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा 5 वर्षों में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनने का मौका मिलता है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है वे मतदान जरूर करे और लोकतंत्र की ताकत बने। कार्यक्रम का संचालन यूथ अध्यक्ष शिवम पांडे ने किया। इस कार्यक्रम में जब भारत के लोग सही तरीके से, सही ढंग से सही सरकार का चुनाव करेंगे और जब सही चुनाव होगा तो हमारा इसी क्रम में नवयुवकों की भागीदारी सबसे जरूरी है। जो नए मतदाता हैं, I am a student of 11th. I am speaking few words about Mahatma Gandhi. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2 October 1869 in Porbandar, Gujarat state. He is father of nation and people lovingly called him Bapu or father. His father's name was Karamchand Gandhi and his mother's name was Putli Bai. Gandhiji's wife name was Kasturba Gandhi. Gandhiji studied law from the University of London. He returned to India as a barrister and took part in the struggle for freedom. Under his guidance, we became free on 15th August 1947. He was a great follower of peace and non-violence. His birthday is celebrated every year as Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi believed in simple living and high thinking. He was great leader of our country. His death on 30th January 1948. Gandhi ji as बहुत पछताओगे, क्यों ना कत्ल करो बेटी का, वरना बहुत पछताओगे। दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहाँ से लाओगे। इतनी नफरत है बेटी से, दिल से उसको तार दिया। पैदा होने से पहले ही तूने उसको मार दिया। प्रभु के आगे तुम ही बताओ, कैसे मुंह को दिखाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहाँ से लाओगे। जिसकी कोई औलाद ना हो, वो कितना गम सहते। कम से कम बेटी ही होती, रो रो कर वो कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही विशेष है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी को संभालने वाले सभी हितधारकों का योगदान को सराहना करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई भी देश अपने व्यक्ति के विकास से ही विकसित होता है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में इतिहास एक मौका देता है जब वह राष्ट्र अपनी विकास यात्रा तेजी से कर रहा होता है। भारत में अभी अमृत काल चल रहा है। यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। भारत का यही समय है, सही समय है। इस अमृत काल के समय का प्रत्येक क्षण का उपयोग करना होगा। स्रोत के रूप में स्वतंत्रता के लिए गौरवशाली संघर्ष को याद करें और उस समय के प्रत्येक प्रयास जैसे कि सत्याग्रह,
क्रांतिकारी पथ और शैक्षिक सुधार स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। आज हर संस्था और हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि उनका हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होगा। किसी भी प्रगति का रोडमैप अकेले सरकार नहीं बल्कि राष्ट्र के नागरिकों को तय करना होगा। के जीवन में इतिहास एक समय अवधि प्रदान करता है। यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश की एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। आज हर संस्था पर हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होगा। प्रत्येक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य चाहिए, विकसित भारत। जब नागरिक अपनी भूमिका में अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर देता है तो देश आगे बढ़ता है। किसी भी देश की प्रगति के लिए उसके देश के नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारे देश के युवाओं का कर्तव्य बनता है कि उसे विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाएं।